ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको पूरी ब्रीफ में डिटेल दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की तरफ से आउट किया गया है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है और अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी होंगे तो अप्लाई कर पाएंगे। ये आपकी परमानेंट जॉब है। यहाँ पे 21,700 से लेके 69,100 आपकी सैलरी जो है वो रहने वाली है। जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो आपकी 21,700 रहने वाली है, जो टाइम टू टाइम बढ़ती रहेगी और 69,000 तक जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अलग से भी आपको अलाउंसेस जो है वो यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो इस चीज की आपको टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई करना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। विद इन 45 डेज आपको इसके लिए अप्लाई जो है वो कर लेना होगा, मतलब कि विद इन 45 डेज आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूं यहाँ पे एप्लीकेशन फी की, तो यहाँ पे इन्होंने कहीं पे भी एप्लीकेशन फी जो है वो मेंशन नहीं की हुई है। दैट मींस कि एप्लीकेशन फी नहीं है, आपको कोई भी एप्लीकेशन फी पे नहीं करनी है। आप किसी भी कैटेगरी से हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फी यहाँ पे नहीं देनी है। अगर आपसे कोई एप्लीकेशन फी मांग रहा है या आपसे डिमांड हो रही है तो आप पे मत करिएगा, क्योंकि बिल्कुल फॉर्ज होगा, गलत होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे वैकेंसीज की। तो यहाँ पे फॉरेस्टर की वैकेंसीज है। दैट मींस जो फॉरेस्ट गार्ड के साथ होती है फॉरेस्टर की, वो वाली वैकेंसीज यहाँ पे आउट करी गई हैं, जिनके लिए आपको यहाँ पे अप्लाई जो है वो करना होगा। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट जो है, नंबर ऑफ पोस्ट जो है 30 पोस्ट टोटल आउट करी गई हैं, जिनके लिए बाइफिकेशन उन्होंने नोटिफिकेशन में दी हुई है कैटेगरी वाइज। जिस भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको वो कैटेगरी यहाँ पे चेक कर लेनी होगी। ठीक है, कि उसके अगेंस्ट कितनी वैकेंसीज आई हुई है। यहाँ पे कोई एग्जाम आपका नहीं होने वाला है। यहाँ पे बाकी डिटेल्स इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन की हुई है, आप जरूर से एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। मैं नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। यहाँ पे जो अदर वैकेंसीज आई है, जैसे रेलवे हो गया, आंगनबाड़ी हो गया, वर्क फ्रॉम होम हो गया, एसएससी या पोस्ट ऑफिस, उसके लिंक मैंने यहाँ पे आपको दे दिए हुए हैं। आप उन वैकेंसीज के लिए भी जाके चेक जो है यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो मिनिमम एज 18 तो है, ये मैक्सिमम एज पर नॉर्म है। यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है। सिंगल पेज नोटिफिकेशन है इनका, जो अभी इन्होंने आउट किया है। माइट भी होता है लेटर ऑन बड़ा नोटिफिकेशन, फुल फ्लेज नोटिफिकेशन भी निकालें, लेकिन अभी तक इन्होंने मेंशन यहाँ पे यही किया हुआ है 18 मिनिमम एज होनी चाहिए और रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म यहाँ पे रहने वाली है। अब बात आती है यहाँ पे क्वालिफिकेशन की। जो कैंडिडेट 12th पास है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जबकि ग्रेजुएशन अगर आपने की है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन 12th की क्वालिफिकेशन के बेसिस पे अप्लाई कीजिएगा। अदर कोई एलिजिबिलिटी यहाँ पे नहीं मांगी गई है। अब बात आती है यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे इन्होंने नोटिफिकेशन के साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो दिया हुआ है, जो कि आपने A4 शीट के ऊपर निकाल लेना होगा। देन उसको आपको प्रिंट आउट निकलवा के फिल करके उसके साथ सारे के सारे डॉक्यूमेंट, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ आपका, ठीक है, साथ क्वालिफिकेशन, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो आप साथ में अटैच कर सकते हैं। मैं ये कहूंगा रेलेवेंट एक्सपीरियंस जरूर भेजिएगा, ताकि आपकी सिलेक्शन वहां पे पक्की हो सके। यहाँ पे नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक दोनों मिल जाएंगे, जल्दी से जाके चेक करके इसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अब मैं आपको मिलूंगा नई